तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। यानी इस टेस्ट में सबसे पहले भरना था नाम, उसके बाद ब्लॉक का नाम, हम जिस ब्लॉक में रहते हैं, उसके बाद भरना था जिला का नाम, और उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला प्रश्न, ये रहा। तो चलिए कमेंट करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लूँ। विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है। चलो देखो, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, जो नहीं समझ आने का कारण था शून्येतर, यही शब्द मेन है। उसके बाद है विभिन्न। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न माने होता है अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है। जैसे हमारे पास भारतीय संख्या पद्धति में कुल 10 अंक हैं, इस तरह, ठीक है। यानी 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हैं। तो इन्हीं 10 अंकों में से अंक लेना है और हमको सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या लिखना है, वो भी शून्येतर बोला है। शून्येतर का अर्थ होता है बच्चों शून्य ना होना, यानी कि जिसमें शून्य ना हो, शून्य को छोड़कर 5 अंकों की संख्या बनाना है, शून्य को नहीं लिख सकते, ये चीज कहा गया है। तो इस आधार पे अगर हम देखें ऐसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो 0 को चूंकि नहीं लेना है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 1 से लेकर 5 अंक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यही क्या है, विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये लिखा है 12,345, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न लिखा है अंकों 3, 7, 2 व 1 से कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बता। एक अंक से बच्चों एक ही संख्या बना सकते हैं। जैसे मान लो 8 लिखा है तो 8 से 8 ही बना सकते हैं भाई, 9 तो नहीं बना सकते, ठीक है। उसी तरह देखें तो 1 से एक अंक एक संख्या बनता है। अगर मान लो 2 अंक है, जैसे 2 और 1 दिया है, तो इससे हम या तो 21 लिख सकते हैं या 12 लिख सकते हैं, यानी 2 अंक से केवल 2 ही संख्या बनता है। दूसरी चीज क्या है इसमें, देखो दहाई की स्थान पर किसी भी अंक को एक ही बार लिखा जा सकता है, 2 को एक बार, 1 को एक बार। तो इस तरह 2 अंकों से कुल 2 ही संख्या बनते हैं, ठीक। तो मैं बता रहा था 1 अंक से एक संख्या, 2 अंक से 2 संख्या बनता है, और 3 अंक से 6 संख्या बनता है, 4 अंक से 24 संख्या बनता है, 5 अंक से 120 संख्या बनता है। अब ये कैसे जानते हैं, मैंने कैसे में लिखा, अब आप लोग ध्यान से देखो। देखो बच्चों, ये ऊपर में 1 लिखा है, ये वाला, इसका गुणा इस 2 से किया तो ये हो गया 2 1 कम 2। अब ये 2 का गुणा 3 से करोगे तो देखो 2 3 6, यानी कि 3 अंकों से 6 संख्या बनेगा। ये कैसे जाना मैंने, ऊपर कुल 2 अंकों से कितना संख्या बना है उसी से गुणा कर दिया। अगर 4 अंकों से 24 कैसे बनता है, तो इस 6 का गुणा 4 से करो। 4 अंकों से कितना संख्या बनता है ये जानना है, तो ऊपर 3 अंकों से कितना संख्या बनता है उससे गुणा कर देते हैं। ये हो गया 24, तो 24 इसका सही उत्तर है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये जान लो, 2 अंकों में सबसे बड़ा स्थान होता है दहाई, तो दहाई के स्थान पर किसी अंक को एक ही बार लिख सकते हैं। अगर यहाँ देखें 3 अंकों में सबसे बड़ा स्थान होता है, जैसे 3 अंक लिख दिए, तो ये सैकड़ा सबसे बड़ा स्थान होता है। तो सैकड़ा में किसी भी अंक को बच्चों 2 ही बार लिख सकते हैं, 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरह देखें यहाँ 4 अंकों की संख्या में 1000 सबसे बड़ा स्थान होता है, तो 1000 के स्थान पर किसी भी अंक को बच्चों 6 से अधिक बार नहीं लिख सकते, 6 बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो 6 चौक 24 होता है। 4 अंक है, एक अंक को 6 बार लिखेंगे तो 4 अंक को 6 चौक 24 बार। 5 अंक है तो एक अंक को सबसे बड़े स्थान पर 24 बार लिख सकते हैं, तो इस तरह 5 अंक है तो 24 पंचे 120 हो जाता है, ठीक। अगर मान लो एक 0 रहेगा तो मान लो 4 अंक की है तो 6 कम हो जाएगा, यानी 18 होगा, ठीक।
तो मेरा वो जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, ग्रुप में डाला था। जो बच्चे नहीं देखे हो वही नहीं समझ पा रहे हो, जो लोग देखे वो लोग समझते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों ये। चलो देखो तो बच्चों, आप लोगों के लिए बढ़िया बेहतरीन तरीका अभी बताया कि 4 अंक है तो 4 से घटते क्रम में अंक को लिख देना है और उसका आपस में गुणा कर देना है। तो कुल कितना संख्या बनेगा 4 अंकों से पता चल जाएगा। तो इस तरह 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 बना। अगर 5 अंक है तो इस तरह कर देना है 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो इस तरह हो गया 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। मान लो 3 1 0 6 लिखा है। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो इससे कितने संख्या बनेंगे, ये गुणा वाला ट्रिक से कैसे बनाओगे? सर ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा फेल हो जा रहा है, तो देखो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24 हो गया। अब ये 24 हुआ ना। अब देखो ध्यान से देखो, 12 दूनी 24 हुआ तो ये लास्ट वाला का गुणा करके घटा दो। 3 दूनी 6, तो 6 को घटा दो तो कितना आया? 18। कितना आया? 18। तो ये 18 आएगा। अगर एक ठो जीरो रहेगा तो हम उसको 1000 के स्थान पर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 1000 के स्थान पर लिखेंगे तब तो उसको गिना ही नहीं जाएगा भाई। जैसे अगर मैं लिख दूं 0 3 6 1, तो हम इसको तो शून्य को पढ़ेंगे ही नहीं, 361 पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो 3 अंकों की बन जाएगी। हाँ 3 अंकों की बन जाएगी, तो शून्य को नहीं गिर रहे हैं। इसका मतलब कभी भी शून्य है तो उसको सबसे बड़े स्थान पर नहीं लिख सकते, इसीलिए वो कम बनता है। तो लास्ट वाला देखो अंक है, उसका गुणा करके घटाना तो आ जाता है। देखो एक और करके बताता हूँ। मान लो 5 4 3 2 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इस तरह 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 हो गया। अब देखें इधर 2 तिया 6 और 6 चौक 24। ये शुरू अंक को छोड़ दो, अब बाकी अंक का गुणनफल कितना हो रहा है? 1 को तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के 1 से गुणा करोगे तो वही चाहता है। तो ये शुरू अंक को छोड़ दो, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 घटाओगे तो इसमें आएगा 96। तो अगर 5 अंक है और उसमें से एक अंक 0 है, 5 अंक है और उसमें से एक अंक 0 है, तो बच्चों वहाँ पर 96 ही संख्या बनेगा कुल। माने हमें ट्रिक क्या मिला जी कि शुरू वाला संख्या को, शुरू वाला अंक को क्या करना है, छोड़ के बाकी को आपस में गुणा कर दो और फिर घटा दो उसमें टोटल के गुणनफल में। ठीक, आ गया समझ में? ये अगला प्रश्न, अंकों 4 3 2 व 0 से 4 अंकों की कुल कितने संख्याएं बनाना संभव है? चलिए अभी समझा चुका हूँ तो उत्तर दे सकते हो तुरंत। 4 अंकों की कहा गया है तो क्या करेंगे, 4 से नीचे 4 से 1 तक घटते क्रम में अंकों को लिखेंगे। तो ये इस तरह हो गया 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब इसको गुणा करना है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। ये इतना संख्या बनता अगर 0 नहीं होता तो। अब 0 है इसलिए क्या करेंगे, ये शुरू वाला संख्या को छोड़ के बाकी संख्या का गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 कम 6, तो 6 आया, उसको घटाएंगे तो इस तरह 18 आया, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 3 9 1 5 से बनने वाली 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के स्थान पर 9 को कितनी बार लिखा जा सकता है? देखो हमारे पास कुल 4 अंक है, 3 9 1 5। अब मुझे बताओ, अगर इसको 4 अंक की संख्या बनाए तो 1000 के स्थान पर इस 9 को कितना बार लिखा जा सकता है? कमेंट। आप लोगों को देखना, मैं शुरू में ट्रिक बताया कि 1 अंकों से एक संख्या बनता है बोला, 2 अंकों से 2 संख्या, 3 अंकों से 6 संख्या और 4 अंकों से 24 संख्या बोला, ऐसे। तो यहाँ 4 अंकों की बात हो रहा है, तो 4 अंकों की बात हो रहा है तो बता दूं, ये 4 अंकों से 24 संख्या, तो इससे किससे गुणा किए हैं? 4 का तो 24 आया है 6 से। तो इसका मतलब बच्चों ये 3 9 1 5 जो 4 अंक है ना, तो इस 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हर अंक को 6 बार हम 1000 में लिख सकते हैं। 1000 के स्थान पर
3 को भी 6 बार लिख सकते हैं, 9 को, 1 को, 5 को। तो यहाँ 9 के बारे में पूछा गया है, तो 9 को कुल 6 बार लिखा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहीं से पता चल रहा है, देखो जैसे दहाई के स्थान पर किसी भी अंक को 1 बार लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 है, तो या तो 23 बनेगा या 32 बनेगा। तो देखो 3 या 2 को दहाई में सबसे बड़े स्थान पर एक ही बार लिख सकते हैं। उसी तरह अगर सैकड़ा तक का लिखते हैं 3 अंकों की, तो किसी भी अंक को 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते सैकड़ा में। और 1000 तक वाला है तो 6 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते किसी भी अंक को। उसी तरह अगर 5 अंकों की संख्या रहेगा तो 24 बार लिख सकते हैं किसी भी एक अंक को। ये मैं शुरू में बताया हूँ, तुम लोग थोड़ा भूल गए, ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुना और देखा करो। तो आशा है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 2, 0, 5, 6 व 9 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याओं में 10,000वें स्थान पर 2 को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है? चलिए कमेंट कीजिए। इसमें कह रहा है अंक 2 को, तो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि भाई 1 से 1, 2 से 2, 3 से 4, 4 से 24 और 5 से 120। अब इसमें कितने अंकों की कहा? 5 अंकों की। चलिए ना सुनिए, चलो ये 5 अंकों की संख्या की बात हो रहा है। देखो 5 अंकों की संख्या, अब 5 अंकों की संख्या में कोई भी अंक कितना बार रहेगा किसी भी स्थान पे, ये तिरछा ऊपर लिखा रहता है ये। तो ये 24 बार 5 अंकों की संख्या में 10,000वां स्थान कह रहा है, माने सबसे बड़ा स्थान है वो। तो 10,000वें स्थान पर किसी भी अंक को 24 बार लिख सकते हैं। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ सही बोले थे। किसी भी, मैं बोला ना, कोई भी अंक को, शून्य को छोड़ के, भाई शून्य के लिए नियम लागू नहीं होता। शून्य को सबसे बड़े स्थान में हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसको गिना नहीं जाएगा। और शून्य को छोड़ के कोई भी अंक है तो सबसे बड़ा स्थान जो भी संख्या लिखेंगे, 1000 तक वाला है, 10,000, 1 लाख, तो सबसे बड़े स्थान में ना ये 10,000 वाला में 24 बार किसी भी अंक को लिखा जा सकता है। तो ये 24 हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए, और इससे भी तो पता चलता है ना, देखो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, तो शुरू वाला अंक को छोड़ दो बोला था मैं। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, पता चल गया सबसे बड़े स्थान पर कितना बार आएगा 5 अंक में, 24 बार जी। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है। अंकों 4, 6, 9 व 4, 6, 9, 0, 3 व 5 से बनने वाली 6 अंकों की संख्याओं में 1 लाखवें स्थान पर शून्य को अधिकतम कितना बार लिखा जा सकता है? 1 लाखवें स्थान पर लिखना है शून्य को, 6 अंकों की संख्या बनाना है और 6 अंक आप लोगों के पास है। बताइए, अभी बताया हूँ उत्तर। अब देखो, मान लो इसको मैं एक संख्या बनाता हूँ, सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या बनेगा? 9, 6, 5, 4, 3, 0, ये सबसे बड़ा संख्या बनेगा। अब ये 6 अंकों की संख्या बना, तो देखो क्या बना? 9,65,430 बना, 9,65,430। अब इसमें ये जो लाख के स्थान पर 9 लिखा है, तो क्या लाख के स्थान पर हम 0 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लाख के स्थान पर 0 लिख ही नहीं सकते, एक बार भी नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो वो तो 5 अंक की संख्या बन जाएगा। ऐसे कहीं हमने लिख दिया तब तो ये तो 5 अंकों की संख्या बना, 6 अंकों की संख्या थोड़ी बना। तो इसका मतलब 1 लाखवें स्थान पर हम 0 को लिख ही नहीं सकते, माने 0 बार लिखेंगे, एक बार भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये डी वाला इसका आंसर है। मैं जबकि बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे बड़े स्थान पर 0 को नहीं लिखा जाता, तो नहीं लिखा जाता माने 0 बार लिखा जाता है, एक बार भी नहीं लिखा जाता। तो 0 तो आएगा जी। आप लोग, बहुत लोग 24 यानी ऑप्शन ए बोल दिए थे, कई 120 बोल दिए थे। आप देखा करो कि 6 अंकों की संख्या बनेगा तो सबसे बड़ा स्थान होगा लाख का। चलिए क्वेश्चन है, अंकों 3, 8, 3, 6 नहीं 9, 8, 3, 6 व 5 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है।
आप लोगों के पास अंक दिया हुआ है 9 है, 8 है, 3 है, 6 है व 5 है। चलो अब इसका बताते हैं आप लोगों को उत्तर। 9, 8, 3, 6, 5 से 5 अंकों की संख्या। तो भाई जब भी बड़ी से बड़ी कहें या महत्तम संख्या कहें या सबसे बड़ी संख्या बनाना हो और हमारे पास अंक पहले से दिया हुआ हो तो उसे घटते क्रम में लिख दिया जाता है, तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। और 9, 8, 6, 5, 3 कौन सा में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई। और चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए अंक 6, 7, 9, 0 और 4 से 5 अंकों की लघुत्तम संख्या कौन सी होगी? चलिए कमेंट कीजिए। चलो देखो बच्चों, कुछ बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो बच्चों अगर 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ऐसा पूछा जाता, लघुत्तम माने सबसे छोटी संख्या पूछा जाता, तो इसका उत्तर होता ऑप्शन ए। लेकिन बच्चों हमें पहले से अंक दे दिया गया है 6, 7, 9, 0 और 4। पहले से हमारे पास 4 अंक हैं, दिए गए हैं। और जब अंक दिए हों और उससे सबसे छोटी संख्या कहें या लघुत्तम संख्या बनाने के लिए कहा जाए, तो जो अंक है हमारे पास उसी से ही बनाना है। आप लोग उसको छोड़ के कोई दूसरा अंक प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा, छोटी बोला है इसलिए 4 रहेगा शुरू में। 0 को शुरू में नहीं लिख सकते, ये मैं बार बार बताता हूँ। और 0 को लिखना है ठीक दूसरे नंबर पे। अब 4 से बड़ा कौन सा अंक है? 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। तो इस तरह बन गया ये 5 अंकों की लघुत्तम संख्या। किससे? जो अंक हमें दिया गया है 6, 7, 9, 0, 4। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो बच्चे कंफ्यूज है थोड़ा ध्यान देना, यहाँ सब 5 अंकों की लघुत्तम संख्या बस नहीं पूछा गया है, अंक पहले से आपको दिया गया है कि इसी से बनाओ, तो उसी से बनाना है, अपने मन से सबसे छोटी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए आशा है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए अंकों 3, 2, 0, 4, 9 से 5 अंकों की महत्तम विषम संख्या बनाई जा सकती है। एक एक शब्द का अर्थ समझा करो। दिए गए अंकों 3, 2, 0, 4 व 9 से 5 अंकों की महत्तम विषम संख्या लिखा है, बनाई जा सकती है। कमेंट क्या? अब देखते हैं उत्तर सही क्या आता है। चलिए माइक ऑफ कर दो और ध्यान से सुनो। प्रश्न में लिखा है अंक दिया हुआ है 3 है, 2 है, 0 है, 4 है और 9 है। 5 अंकों की महत्तम, पहली बात 5 अंकों की महत्तम संख्या बना लो। तो महत्तम संख्या बनाओगे ना बच्चों, तो ये बनेगा 9, 4, 3, 2, 0। ये 5 अंकों की महत्तम संख्या है, लेकिन इकाई में 0 होने के कारण ये सम है, जबकि लिखा है महत्तम विषम संख्या। क्या लिखा है? महत्तम विषम संख्या बनाना है। और जब हमने ये 3, 2, 0, 4, 9 से बनाया महत्तम संख्या, तो बना 94,302। अब इसको, ये तो सम बन गया क्योंकि इकाई में 0 है, तो विषम कैसे में बनेगा भाई? तो 0 तरफ से आप लोग देखते आओ कौन सा अंक विषम अंक है। तो 0 तो सम अंक है, 2 भी सम अंक है, 3 विषम अंक है। तो इस 3 को यहाँ से उठा के 0 के यानी इकाई में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 9, 4, 2, 0, 3 बन जाएगा। हमने क्या किया? विषम संख्या बनाना है, इसलिए ये जो विषम अंक जिसको इकाई में रखने से विषम संख्या बनता है कोई भी संख्या, तो ये 3 को हम अगर इकाई में ले गए तो ये क्या बन गया? अब देखो विषम संख्या बन गया। तो इस तरह 94,203 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। कुछ की इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 जो कि सम अंक हैं वो रहे तो वो संख्या सम होता है। और किसी की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी अंक रहे तो विषम होता है। तो चूंकि महत्तम विषम संख्या बोला है, तो हमको जो विषम अंक है वो कैसे कौन सा विषम अंक को डालेंगे? तो देखो बच्चों एक चीज़ और ध्यान दो भाई, हमारे पास इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या भी बनाते हैं 9, 4, 3, 2, 0, तो इसमें 2 ठो विषम अंक है, एक 3 भी है 9 भी है।
तो कई बच्चे गलती करते हैं 9 को लास्ट में ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको उसमें सबसे छोटा को देखना है, इधर से आ रहे हैं तो इकाई तरफ से ऐसे आते जाओ, जो पहले मिलेगा विषम अंक, विषम संख्या बना रहे हैं तो उसी को वहाँ से उठाकर इकाई में डाल दो। तो इस तरह ये हम 3 को उठा के इकाई में ले गए, तो इस तरह बन गया ये, ठीक, ये बन गया। तो यही इसका उत्तर है, ये डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत सरल प्रश्न, तुरंत कमेंट करो। 5 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या में और कुछ भी नहीं लिखा है, आप अंक चुनने के लिए स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। उस स्थिति में हम सबसे बड़े अंक का ही प्रयोग करके संख्या बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 9 को 5 बार लिख दो, ये हो गया 99,999, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब बताओ। देखो बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कहाँ है? तो 2 0 2 4 6 8, ये अंक अगर इकाई में रहेंगे तभी वो सम संख्या होगा। ये पांचों अंकों में 8 सबसे बड़ी है, सम अंक में सबसे बड़ी सम अंक है 8। तो सबसे बड़ी सम संख्या बनाने के लिए कहा जाएगा तो इकाई में 8 ही हो सकता है, 8 को छोड़कर कोई दूसरा लिख ही नहीं सकते, ये चीज़ भी याद रखो। अब बाकी को क्या कर देंगे जी? 9 कर देंगे, तो 4 ठो 9 लिख दिए, हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कौन सी? 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो 4 तो 9 लिखेंगे, चूंकि सम बनाना है तो इसलिए इकाई में 9 लिखेंगे, तब तो विषम हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया सम संख्या सबसे बड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या होगी? तो सरल था, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या माने सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के बगल में 3 0 लिख दो जी, ये हो गया 4 अंकों की लघुत्तम संख्या कहें, या छोटी से छोटी संख्या कहें, या सबसे छोटी संख्या कहें, तीनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ कोई शर्त नहीं दिया है कि आपको सम बनाना है कि विषम, तो इसलिए सरल है। 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कह रहा है। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी खाली संख्या लिखना पड़ता तो ये हो जाता, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन इसमें लिखा है सबसे छोटी विषम। विषम तो विषम कब होगा? जब इकाई में या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। जब तक ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक इकाई में नहीं लिखेंगे, हम किसी भी संख्या को विषम संख्या नहीं बोल सकते। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है, तो सबसे छोटा विषम अंक कौन है जी? 1 है, तो इसका मतलब इकाई में 1 रहेगा, ये तो ये बन गया 10,001, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इसका सही उत्तर है। पहले सोचो आप, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या सोचना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सोचना है, फिर सोचना है कि सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी विषम पूछा है, तो सबसे छोटा विषम अंक तो 1 है रे भाई, 1 इकाई में रहेगा तभी तो विषम बनेगा, 0 है तो तब तो सम है। तो इस तरह हमने इकाई में 1 को लिख दिया, तो ये सबसे छोटा विषम संख्या बन गया। कितने अंकों की? तो 5 अंकों की। तो ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन डी। जो बच्चे कमेंट किए थे डी, कांग्रेचुलेसन, और बाकी बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। चलो बताओ, विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम संख्या। ये देखते हैं प्रश्न, विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या। तो विभिन्न अंक यानी अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है, तो इस तरह हो जाएगा 9 8 7 6 5। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और सब बच्चे सही बोले हो, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या होगी अगर सभी अंक अलग अलग हो? चलो बताओ, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, सबसे अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है इसमें। चलो देखो बच्चों, प्रश्न में क्या लिखा है पहले समझना। अगर सभी अंक अलग अलग हो, इसका अर्थ होता है किसी भी अंक को डबल नहीं लिखना है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, 9 और 8 2 2 बार लिखा है, ये हो नहीं सकता।
ऑप्शन नंबर सी को देखो, 0 को 4 बार लिखा गया है। तो भाई यहाँ तो लिखा गया है ना, सभी अंक अलग अलग होना चाहिए, किसी को डबल लिखना ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, 9 को 4 बार लिखा गया है। जब अलग अलग लिखना है, अलग अलग अंकों से संख्या बनाना है, तो इसमें तो 9 तो 4 बार लिख दिया गया, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा? एक ही तो बचा, वही तो उत्तर है। सीधी सी बात, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। शर्त को सुना करो, पढ़ा करो। अगर सभी अंक अलग अलग लिखना है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन में तो अंक दोहराए गए हैं, कोई 3 बार 4 बार लिखा गया है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, हमको नियम के आधार पे ऑप्शन को जांचना है। जो 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, उसको जांच के देखना चाहिए कि कौन सा नियम के तहत कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। तो ये तो भाई अलग अलग अंकों से बना ही नहीं है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए ही बचा हमारे पास, जो कि अलग अलग अंकों से बना है और सही भी लिखा है। देखो कैसे भाई, 9, 8, 7, 6, 5, ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन प्रश्न में कहा है कि सम संख्या लिखो, तो 5 लिखने से विषम हो गया, तो 5 के आगे क्या आएगा? बगल में 4। तो इस तरह 9, 8, 7, 6, 4 ये हो जाएगा 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या जो विभिन्न अंकों से मिलकर बना हो। चलो कमेंट करो। अब देखो बच्चों, बहुत बच्चे फिर वही गलती, क्या लिखा है? विभिन्न अंकों से मिलकर। विभिन्न अंक माने किसी भी अंक को डबल नहीं लिखाना चाहिए। अब देखो ऑप्शन डी में 0 3 बार लिखा है, इसमें देखें तो इसमें विभिन्न अंकों से बना है संख्या सी। बी को देखो तो 0 3 बार लिखा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब ए और बी में से उत्तर होगा। अब मुझे बताओ सी कब उत्तर होता? जब शून्येतर लिखा रहता। शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखा रहता, तब कौन सा होता? ये होता। लेकिन यहाँ लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या जो अलग अलग अंकों से मिलकर बना हो। तो देखो 1, 0, 2, 3, 4, ये है 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। लेकिन प्रश्न में पूछा है वो विषम होना चाहिए, सबसे छोटी विषम। तो ये तो इकाई में 4 होने के कारण सम है। तो क्या करेंगे? 4 से अगला वाला अंक लिख देंगे। भाई क्रम से लिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, तो 1, 0, 2, 3, 5, ये हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या, क्योंकि इकाई में विषम अंक डाल दिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 शून्येतर अंकों से कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती है? चलो देखो बच्चों, 4 शून्येतर अंकों से कह रहा है, मतलब कोई भी 4 ऐसा अंक लेना है। 4 अंक ले लिया मैंने। कुल कितने संख्या बनाई जा सकती है, यानी कुल संख्या पूछ रहा है बच्चों। 4 अंक कोई भी जिसमें शून्य ना हो, 4 ऐसे अंक लेना है जिसमें एक भी शून्य ना हो। तो देखो मैंने 4 अंक ले लिया। अब मैं बताया हूँ तुम लोगों को कि 4 अंकों से कुल 24 संख्या बनता है, 3 अंकों से 6 संख्या बनता है, 5 अंकों से 120 संख्या बनता है। ये वही पूछ रहा है। तो 4 अंकों से 24 संख्या बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग समझ रहे हो, संख्या बनाने के लिए, संख्या बनाने के लिए कहाँ कहा जी? 4 शून्येतर अंकों से कुल कितनी संख्याएं, कितने संख्याएं बनाई जा सकती है। संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, संख्याओं की कुल संख्या। तो शून्येतर है, इसलिए कितने बनेंगे भाई? अगर मान लो यही 3, 0, 1, 8 ऐसे रहता, तो इससे कुल 18 संख्या बनता, क्योंकि 1000 के स्थान पर 3 को 6 बार लिखते, 8 को 6, 1 को 6 बार लिखते, 8 को 6 बार लिखते, लेकिन 0 को नहीं लिख सकते, तो 18 संख्या बनता। तो यहाँ शून्य रहता। तो चूंकि प्रश्न में लिखा है 4 शून्येतर, मतलब ऐसा अंक लेना है 4 जिसमें शून्य ना हो। इसका मतलब वो 4 अंकों की शून्येतर संख्या से कुल 24 संख्या बनता है। इसीलिए कंफ्यूज हुए हो तुम लोग। 4 शून्येतर अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो वह है 24। अभी मैंने आप लोगों को समझाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अलग अलग अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें शून्य शामिल ना हो? चलो बताओ।
अब देखो स्पष्ट लिखा है जिसमें शून्य शामिल ना हो, तो मान लो इस तरह मैं 5 ठो अंक ले लेता हूँ। कितना ठो अंक? 5 लिखा है इस तरह। तो मैं बताया हूँ 5 अंकों से कितना संख्या बनता है? 5 अंकों से 120 संख्या बनता है। 4 अंकों से 24 संख्या बनता है। तो भाई 5 अंक है और जिसमें शून्य नहीं है, तो सभी अंक को हम एक एक अंक को 24 बार लिख सकते हैं। तो 5 अंक है तो 120 तो होगा जी। कैसे उत्तर गलत दे रहे हो? ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं हैं। चलिए बताइए। देखो बच्चों, यहाँ पूछा है 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्या। तो देखो 100 से शुरू होता है 3 अंक का संख्या, अब वो 999 तक चलता है। तो अगर 1 से 999 तक की बात करें तो कुल 999 संख्या होता है 1 से 999 तक। लेकिन भाई 100 से पहले जो कि 1 से 99 तक की जो संख्या है वो तो 2 अंकों की और 1 अंकों की है, उसको तो हमें नहीं गिनना है। हमें कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितना संख्या है, तो 100 से 99 तक का हमको जानना है। तो 99 संख्या ऐसा है जो कि 1 अंक और 2 अंक की है, तो घटा देंगे तो इस तरह बन जाता है 900। यानी ये जो 900 बोले हो आप लोग बिल्कुल सही बोले हो। और वो कैसे में जोड़ते हैं, गिनते हैं, ये मैं आप लोग बताया। थोड़ा सा और बता दूं, 1 अंकों की कुल संख्या होता है बच्चों 9, 2 अंकों की कुल संख्या होता है बच्चों 90, 3 अंकों की 900 और 4 अंकों की 9000। मैंने इस तरह इसमें शून्य बढ़ाते जाओ, पता चल जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक 1 अंक होते हैं तो कुल 9 ही हुए। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है तो 99 में 9 अंक घटा देने से 90 आ जाता है। उसी तरह 999 में 99 घटा देने से 900। उसी तरह ये भी होता है जी 9999 में 999 घटाओगे तो 9000 आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन नंबर ए आगे मैं पहले। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सर बहुत ऑप्शन बढ़िया। नंबर ए। अभी बताया हूँ, सब लोग जान रहे हो। 1 अंक की 9, 2 अंकों की 90, 3 अंकों की 900। तो बताया हूँ तो क्लियर, अच्छे से पता है अभी तुरंत। बहुत बढ़िया आंसर। चलो अब ये जानते हैं, इसमें पहले से चिन्ह हो गया है। अब इसको मैं इसलिए नहीं कैंसिल करूँगा क्योंकि मैं जान रहा हूँ फिर वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो इसमें तो पहले से ऑप्शन बता दिया हूँ ये। अब ये कैसे होता है ये बस आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, कमेंट नहीं लूँगा। चलो देखो, लिखा है अंक 6950 का प्रयोग करके 5 अंकों की। अंक कौन कौन सा दिया है? देखो 6 है, 9 है, 5 है, 0 है। हमारे पास अंक है बच्चों कुल 4। प्रश्न में कह रहा है 5 अंकों की बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या, और किसी भी अंक को दोहराया जा सकता है, ऐसा लिखा है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे और हमारे पास 1 अंक कम है, अब 4 ठो अंक है, बनाना है 5 अंकों की संख्या, तो बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े अंक को 2 बार लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, उसके बाद बाकी एक एक बार। तो इस तरह हो गया 99,650, जो कि देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखना, जब 5 अंकों की संख्या कहे और अंक दिया हो 4 ठो और बड़ी से बड़ी बनाना है तो बड़े अंक को 2 बार लिखना रहता है। जब छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं तो 0 को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, यानी 0 रहेगा उसमें, तो यानी छोटे अंक को 2 बार लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या होगी? चलो देखो, विषम संख्या लिखा है, विषम संख्या। तो देखो 3 ठो ऑप्शन तो सम है जी, इकाई में 0, 2, 6 लिखा है। अब ये इसमें तो गलती होने के चांसेस नहीं है बताते समय। विषम संख्या पूछा और 3 ऑप्शन मैंने सम लिख के रखा है, तो एक ही तो बचा। ठीक, तो इसमें इस तरह बनाया जाता है। पहले 9, 8, 7, 6, 4 अंकों की बन गया सबसे बड़ी संख्या। लेकिन विषम संख्या लिखने के लिए कहा तो 6 को क्या कर देंगे 5, यानी कि उसके आगे वाला, तो 6 के बाद 5 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या विभिन्न अंकों से बनने वाली। ये आ गया अगला प्रश्न। अंकों 9, 8, 3 व 0 से बनने वाली कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है? अब यहाँ कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है ये पूछा गया है, तो बताओ।
9 8 3 0। अब मैं बोला था जीरो रहे तो संख्याओं की संख्या कम हो जाता है, तो भाई 4 अंकों से 24 तो बनेगा, लेकिन ये छः संख्या कम बनेगा ना। जीरो को हम हजार के स्थान पे नहीं लिख सकते, तो 6 अंक कम हो गया। अभी तुम लोग बताया था इस तरह कि 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये अब ये 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 तो संख्या बनेगा, ठीक है। लेकिन एक अगर जीरो है तो 4 को छोड़ के बाकी का गुणा करके घटाना है। 3 दूनी 6, 6 घट गया, क्या आया 18, तो ये 18 संख्या बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग जीरो रहता है तो ध्यान दिया करो, जीरो कभी बड़े स्थान पे नहीं लिख सकते। 4 अंक रहता बिना शून्य वाला तब 24 बनता। अब एक तो जीरो है मतलब 6 कम हो गया, क्योंकि हजार के स्थान पर किसी भी अंक को 6 बार लिख सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पर 2 ही बार लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पर 1 बार लिख सकते हैं, 10,000 के स्थान पर 24 बार लिख सकते हैं, 1 लाख के स्थान पर 120 बार लिख सकते हैं किसी अंक को। और जीरो रहेगा तो उतना बार कम हो जाएगा। अब इसमें जीरो है तो जीरो को तो हम हजार के स्थान पर लिखे नहीं सकते, कितना बार 6 बार, तो 24 संख्या बनता अगर जीरो की जगह में कोई दूसरा अंक रहता जीरो को छोड़ के। लेकिन जीरो है तो जीरो को नहीं लिख सकते 6 बार, तो 6 कम हो गया तो 18 हुआ, ठीक। विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। तो मुझे ये बताओ, ये लिखा है 12,305, ये लिखा है 10,000, ये 10,000, ये 10,000, तो भाई छोटी पूछा है तो 12,000 तो नहीं हो सकता, पहले क्लियर हो गया, तो ये तो गलत है। अब विभिन्न अंकों से लिखा है तो इसमें तो जीरो को 3 बार लिख दिया गया है, अलग अलग अंक से बना ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब अटके हम लोग यहाँ पर। अब ये लिखा है 10,235, ये लिखा है 10,243, तो कौन दोनों विषम संख्या है दिख रहा है? छोटा कौन हुआ आप बताओ, कौन छोटा है जी? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए तो छोटा है ना भाई। पूछा है विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या तो दोनों है, लेकिन सबसे छोटी तो 10,235 हुआ ना 243 से, तो ऑप्शन ए इसका सही है। और कैसे बनाते हैं देखो, ये बन गया हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभिन्न अंकों से बनने वाली, लेकिन ये सम है, प्रश्न में पूछा है विषम संख्या बनाओ, तो ये 4 से आगे वाला संख्या लिख देते हैं इस तरह जी, तो 4 के आगे 5 है, तो 10,235 बन गया आंसर। आप लोगों को बार बार बता भी रहा हूँ, देखना कभी भी सम विषम वाली बात आता है तो अगर सम बन गया तो उसके आगे वाला अंक को लिख दो, उसको हटा के। विषम बनाना है तो उसके आगे वाला विषम अंक को लिख दो, ठीक। चलो देखो, विभिन्न अंकों से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या ये पूछा था। चूँकि विभिन्न अंकों से लिखा है तो यहाँ देखो ये वाला जिसमें 0 3 बार लिखा है, तो विभिन्न अंकों से लिखा है तो ये तो हो नहीं सकता। अब लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये 12,305 लिखा है और ये 10,243, 10,235, तीनों विषम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी तो भाई 10,235 है तीनों में। मैं कुछ तो पूछना चाहता हूँ। यही नहीं, तो अभी बता रहा हूँ ना, बताते समय थोड़ी पूछोगे भाई, पूछा है उसको बताने दो ना, बीच में क्यों बोलते हो। तो 10,235 इसका सही उत्तर है। दूसरा तरीका, 5 अंकों की पूछा है तो इस तरह हम लिखेंगे, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि विभिन्न अंकों यानी कि अलग अलग अंकों से बनी है, लेकिन ये सम है क्योंकि इकाई में 4 है। प्रश्न में पूछा गया था विषम, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट अंक है जो कि सम अंक है, उसके जगह हम विषम अंक लिखेंगे, तो 4 से अगला 5, तो इस तरह लिख देने से तुरंत बन जाता है संख्या। और मैंने ऑप्शन से भी बनाने का तरीका बताया, ठीक। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंक 3 7 9 2 5 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? अंक आप लोगों के सामने है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि बता चुका हूँ मैं, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 6, 4 से 24, 5 से 120, ये कई बार बताया जा चुका है। और इसमें जीरो नहीं है, इसलिए जीरो नहीं है तो 120 बनेगा, ठीक, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त करते हैं जल्दी। अंकों 9 3 5 7 0 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो अगर 5 अंकों की संख्या बनता तो बनता 120, लेकिन
लेकिन जीरो होने के कारण 24 कम हो जाएगा। 120 में 24 घटाएंगे तो आता है 96, यानी 96 इसका सही उत्तर है। दूसरा तरीका बता दूं, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो इसका 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 में से 5 को छोड़ के बाकी का गुणा करके घटाते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 120 में 24 घटाए 96 आंसर आया। इसका 96 इस तरह से दो तरीका मिल गया हमें। चलिए बहुत बढ़िया। यही अंतिम प्रश्न है बच्चों। अंकों 4, 9, 7, 3 व 0 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याओं में शून्य को 1000वें स्थान पर अधिकतम बार लिखा जा सकता है। शून्य को 1000वें स्थान पर पूछ रहा हूँ, कितनी बार लिखा जा सकता है? थोड़ा कठिन प्रश्न है, ध्यान दो। 1 का 1 अंक, 2 से 2 अंक, 3 से 6 अंक, 4 से 24, 5 से 120 हो गया ना। अब मुझे बताओ, सैकड़ा के स्थान पर किसी भी स्थान 2 अंक लिख सकते हैं, 1000 के स्थान पर 6 बार, 10,000 के स्थान पर 24 बार। प्रश्न में पूछा है शून्य को 1000 के स्थान पर, तो 1000 के स्थान पर 6 बार लिख सकते हैं, 6 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। 1000 के स्थान पर पूछा है मैंने, सबसे बड़े स्थान पर नहीं पूछा। सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? 5 अंक में 10,000वें स्थान। भाई इससे हम अगर संख्या बनाते इस तरह, तो ये 97,000, सब अगर सबसे बड़ी संख्या बनाते तो 97,340 बनता। तो मैंने 10,000वें स्थान पर शून्य को कितना बार लिखा जा सकता है ऐसा पूछता तो वो 0 आंसर आता, क्योंकि सबसे बड़े स्थान पर 0 को नहीं लिख सकते। लेकिन 1000वें स्थान पर पूछा था मैंने इस बार, तो 1000वें स्थान पर यानी सबसे बड़े स्थान से पहले वाला है, तो 1000वें स्थान पर 0 को हम बच्चों 6 बार लिख सकते हैं। किसी भी अंक को 6 बार लिख सकते हैं। कहाँ पर? 1000वें स्थान पर, अगर 1000 से बड़ा संख्या है तब। ठीक, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो आशा है आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी और आज का क्लास मज़ा आया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। मज़ा आया ना? तो चलो कल आप लोगों को फिर एक टेस्ट मिलेगा, उसको टेस्ट सभी बच्चे दिलाया करो। टेस्ट